हाँ भैया, बिल कितना हुआ? 199। अरे कोई नहीं यार, 200 रुपये रख लो ना, मैं पागल थोड़ी हूँ कि 1 रुपये के लिए भिखारी की तरह भीख मांगता जाऊंगा। अरे कोई नहीं, रख लो। वेल, ये सब हम सबके साथ होता है। जब भी हम मार्केट जाते हैं और हमारा बिल 99, 199, 299 का होता है, तो हम उस 1 रुपये को वापस मांगते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो 1 रुपये ही तो है। पर इस वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूँ कि हम जब उस 1 रुपये को इग्नोर करते तो हम कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन की प्रोसेस को छोड़ जाते हैं, जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा एक चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये जो ब्रांड्स है वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ऐसे क्यों रखती है। वो 99, 199, 299, 399 क्यों रखती है इंस्टेड ऑफ 100, 200, 300, 400। लेकिन मैं उसको इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल के रखे हैं, तो वहाँ पर जाओ और उन आर्टिकल्स को पढ़ो। तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों होती है। और बिल्डिंग ऑन डैट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें वो चीज़ पता है, तुम उस प्रेमाइज को ऑलरेडी जानते हो। तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। नाउ इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1, व्हेन यू हैव टू पे अ रूपी, एंड नंबर 2 पॉइंट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नंबर 1 पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव टू रिसीव अ रूपी बैक। हम सबसे पहले चलते हैं व्हेन यू हैव टू पे अ रूपी। तो देखो एक बात बताओ कि जब तुम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, मान लो कि तुम्हारा बिल 99 का हुआ, 199 का हुआ, या फिर तुम किसी डिलीवरी बॉय से तुमने कोई सामान लिया, तुमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय तुमसे पेमेंट ले लेने के लिए आया, एंड यू पे हिम 199 की जगह 200 रुपीज। नाउ लेट्स अज्यूम दीज टू केसेस वेरी डिफरेंटली। तो अगर तुम एक शॉप पे जाते हो जहां पर हर दिन के 500 से 600 कस्टमर्स आते हैं, एंड यू पे हिम ओनली 1 रुपी एक्स्ट्रा, देन हर दिन 500 बंदे उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाते हैं, एंड इन अ मंथ ही अर्न्स 15,000 रुपीज, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसने उसके बदले में तुम्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। तुम उस प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा उसे पे करके आ रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन एवरी एस्पेक्ट। तो उसे हर महीने के 15,000 रुपये की फ्री इनकम हो रही है, जिसकी शायद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इन सम केसेस वो ब्लैक मनी के अंदर भी आ सकता है। ये तो वो पहला केस। अगर तुम इसी के अंदर दूसरे केस की बात करो, अगर कोई डिलीवरी बॉय है जो एक दिन में 100 डिलीवरीज करता है और उसे हर डिलीवरी से 1 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो भाई वो एक महीने के 1 इंटू 30 इंटू 100 यानी 3,000 रुपीज वो हर महीने के एक्स्ट्रा कमा रहा है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एक्स्ट्रा कमा रहा है इन एडिशन टू हिज सैलरी विच ही डज नॉट डिजर्व। तो ये जो तुम 1 रुपये एक्स्ट्रा दे के आते हो ना, ये तुम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे के आते हो जिनका वो कभी डिजर्व भी नहीं करते। नाउ नंबर 2 केस विच इज द एक्सटेंशन ऑफ नंबर 1 केस, वेन यू हैव टू रिसीव अ रूपी बैक। तो ऐसा मान लो कि तुमने 200 रुपये दिए, तुमने कहा कि नहीं मेरे 199 का ही बिल है और मुझे 1 रुपये वापस चाहिए ना। सामने वाला बंदा सबसे पहले तो तुम्हें ये कोशिश करेगा कि वो तुम्हें बोल दे अरे भैया 1 रुपये ही तो है। पर अगर तुम फिर भी नहीं माने तो द गाय विल ट्राई हिज मैक्सिमम कि वो तुम्हें फोर्स कर ले कि तुम 1 रुपये का सिक्का ना लो, तुम 1 रुपये का कुछ भी सामान ले लो। जैसे तुमने कोई चॉकलेट ले ली, तुमने कुछ भी ले लिया। नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट थिंग। तुम तो बोलोगे कोई नहीं, मुझे 1 रुपये के बदले कोई सामान ही तो मिल रहा है। देखो इसमें दो चीजें हैं। पहला कि तुम उस चीज को बाय करो जिसकी तुम्हें नीड नहीं है ना। अगर तुम एक दिन में एक चॉकलेट एक्स्ट्रा खरीदते हो जिसकी तुम्हें नीड नहीं, तो तुम अगेन बाय द सेम कैलकुलेशन तुम एक महीने के 30 चॉकलेट्स खरीद रहे हो जिसकी तुम्हें कोई नीड नहीं है, और तुम एक साल की तुम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो तुम कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स खरीद रहे हो जिसकी तुम्हें नीड नहीं है, और तुम उसे उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे के जा रहे हो। अगर तुम एक महीने में 30 रुपये का चॉकलेट एक्स्ट्रा ले रहे हो जिसकी तुम्हें नीड नहीं है, तो तुम उस 30 रुपये का कुछ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट उस शॉपकीपर को बांट के आ रहे हो, जो उसे एक्चुअली में नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें उस चॉकलेट की नीड नहीं थी, तुमने एक प्रेशर में आके लिया। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ना अगर तुम्हें 1 रुपये का चॉकलेट तुम्हें मिलता है और तुम 1 रुपये की चॉकलेट को कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारे लिए वो एक बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए तुम्हें ये समझ में भी नहीं आता कि जो तुमने 1 रुपये का चॉकलेट ले लिया वो तुमने एक ऐसी जगह पर अपने पैसे डंप कर दिए जिसकी तुम्हें नीड नहीं है। तो हमें इस बात को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब भी तुम 1 रुपये तुम्हें मिलने वाले होते हैं या फिर जब भी तुम्हें 1 रुपये पे करना होता है, तो हम उस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को खो देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू एडिशन का प्रोसेस जो मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट सपोज कि अगर तुम साल भर में, मैं एटलीस्ट लेके चलो कि साल भर में तुम हर दिन 1-1 रुपये एक ऐसी जगह पर डंप करते हो जिसकी तुम्हें नीड नहीं है, तो तुम साल भर में 365 रुपये डंप करके आ रहे हो जो तुम्हें एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। और जब तुम 365 रुपये डंप करके आते हो, तो तुम अपने साल भर में एक कूल सी टी शर्ट के पैसे वेस्ट करके आते हो।
तो अगर तुम 365 रुपये किसी टी शर्ट पर सेव करके लगाओ तो तुम उस टी शर्ट का यूज़ शायद 1 साल 2 साल बहुत आराम से कर लोगे। या फिर 365 रुपये इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मंथली OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अमेजोन प्राइम हो, हॉटस्टार हो। लेकिन तुम एक महीने की वैल्यू एडिशन को अगर तुम OTT प्लेटफॉर्म्स के टर्म्स में कंपेयर करो या फिर तुम अगर क्लोथ के टर्म में कंपेयर करो तो एटलीस्ट एक टी शर्ट के वैल्यू को तुम एक ऐसी जगह डंप करके आ रहे हो जिसकी तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं है। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव अ रुपी और पे अ रुपी, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि तुम बहुत बड़ी वैल्यूज को खो देते हो और इस पे तुम्हें अपने पैसे वापस मांगने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। इट इज योर वेरी हार्ड अर्न मनी। दिक्कत ये है कि ये चीज़ हमारे हैबिट में आ चुकी है। पहले क्या होता था ना कि जब हम नोट्स में पे करते थे तो हमारे पास चेंज होते नहीं थे, तो वो एक्सेप्टेबल है कि ठीक है हमने 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन अब जबकि हम डिजिटल पेमेंट से यूज़ करें तो भी हम 199 की जगह 200 ही देते हैं। वाई? बिकॉज वो हमारे हैबिट्स में इनकलकेट हो गया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो अगली बार से जब भी तुम्हें पेमेंट करनी हो या फिर 1 रुपये का पेमेंट वापस मिलना हो तो अपने हक से पैसे मांगो। इसमें कोई भीख शर्म वाली बात नहीं। इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी और तुम्हें तुम्हारे 1 रुपये छोड़ो, तुम्हारे एक एक पैसे की भी वैल्यू होनी चाहिए। तुम अगर किसी को खुशी से कोई एक्स्ट्रा टिप वगैरह दे रहे हो तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर तुम्हें इस इग्नोरेंस से तुम अपने पैसे डंप करके आ रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग और इस बात का ध्यान रखना। सो गाइस दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरे साइड से मुझे टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने वीडियो बनाई। चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो क्योंकि मैं ऐसे और एनालिटिकल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय।